नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। आज हम प्रतीप अलंकार आदि अलंकारों का अध्ययन करेंगे। प्रतीप प्रतीप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा का विपरीत है। उपमा में उपमेय को उपमान से समान माना जाता है, परंतु जब किसी पद में इसकी विपरीत अर्थात उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तो वह प्रतीप अलंकार होता है। बहुरी विचार की न मन माही, सिए वदन सम हिनकर नाही। कवि कह रहा है कि मैंने मन में बहुत विचार किया, लेकिन यह पाया कि सीता के मुख की बराबरी चंद्रमा नहीं कर सकता। यहाँ प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा है, जिससे नायिका के मुख की तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ चंद्रमा को सीता के मुख से हीन बताया गया है, तुच्छ बताया गया है, और सीता के मुख को अधिक सुंदर बताया गया है, जिससे यहाँ प्रतीप अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति शब्द का अतिशय प्लस उक्ति के योग से बना है। यहाँ अतिशय का अर्थ है बहुत ज्यादा और उक्ति का अर्थ है कथन या कहना, अर्थात किसी पदार्थ का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति कहलाता है। जब किसी पद में लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। रूप का अतिशयोक्ति, जब किसी पद में केवल उपमान या अप्रस्तुत का कथन किया जाता है और उसी से उपमेय का बोध होता है। कनक लता पर चंद्रमा धरे हैं धनुष द्वे बाण, अर्थात कनक लता रूपी सुंदर नायिका के चंद्र रूपी मुख पर धनुष रूपी बोहें बाण रूपी नेत्र कटाक्षों से सुशोभित है। संबंधातिशयोक्ति, जहाँ उपमेय और उपमान में संबंध न होने पर भी उनमें संबंध स्थापित किया जाता है, वह संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पंखुरी लगी गुलाब की पर है गात खरोंच। यहाँ गुलाब की पंखुरी और गात की खरोंच में कोई संबंध नहीं है, पर शरीर की कोमलता को प्रकट करने के लिए उसमें संबंध स्थापित किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, इसे संबंधातिशयोक्ति कहा गया है। पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चौपास, नित प्रति पोन्यो रहत आननो पुजास, अर्थात कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके घर के आसपास के लोग पड़ोसी कैलेंडर को देखकर ही, पंचांग को देखकर ही तिथि का पता लगाते हैं, क्योंकि जब नायिका छत पर खड़ी रहती है तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुशोभित रहता है, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि यहाँ तो नित्य ही पूर्णिमा तिथि रहती है। अर्थांतन्यास अलंकार, जब किसी पद में किसी विशेष कथन का सामान्य कथन से या सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया जाता है, वह अर्थांतन्यास अलंकार होता है। पहचान के लिए जब किसी पद में किसी लोकोक्ति या सुक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ यह होता है। सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन, जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। दूसरा है विशेष का सामान्य कथन से समर्थन, कौन बड़ाई उदधि मिली गंग नाम भोधीम, केही की महिमा नहीं घटी पर घर गए रहीम। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। उदाहरण अलंकार, जब किसी पद में ज्यों जैसे जिमी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखें सब देखिए आँख न देखे जाए। व्यतिरेक अलंकार, जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, तो वह व्यतिरेक अलंकार होता है। सीएम मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। अपहनुति अलंकार, अपहनुति शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना, अर्थात जब किसी पद में उपमेय का निषेध करके उपमान को स्थापित किया जाता है, वह अपहनुति अलंकार होता है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी कर तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी शासन नहीं अंग्रेज। है न सुधा वह है सुधा संगति साधु समाज। तद्गुण अलंकार, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर अपना गुण त्याग कर उत्कृष्ट गुण वाली अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, तब वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। जुवती जोन में मिल गई नेकु न होत लखाए, सौंधे के डोरे लगी सखी संग चली जाए। विशेषोक्ति अलंकार, जब किसी पद में विशेष कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति शब्द वक्र और उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन, अर्थात जब वक्ता के द्वारा कहे गए किसी वाक्य या कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन तुम घनश्याम में तो जाय कहूँ वर्षा करो, चित चोर तेरा राधिके धन कहाँ चोरी करो। ये श्लेष वक्रोक्ति है। भिक्षुक गो कित गो गिरजा, वह मांगन कोबली द्वार गयो। श्लेष वक्रोक्ति। इसका एक दूसरा भेद है काकू वक्रोक्ति।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अर्थ में रोचकता लाने के लिए किसी शब्द की पुनरावृत्ति लाना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सुई सुंदर। विप्सा अलंकार आदर हर्ष शोक आश्चर्य घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द बार बार प्रयोग करना विप्सा अलंकार कहलाता है। ठीक ठीक तेरी माता को जन्म दियो ऐसे त्राता को शिव शिव कहते हो यह क्या फिर ऐसा मत कहना। अन्योक्ति अलंकार जब किसी पद में अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है वह अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिए काले हमारी बाल। अन्वय अलंकार जब किसी पद में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है तो वह अन्वय अलंकार माना जाता है। राम से राम सिया से सिया यद्यपि यह दुर्बल और आरत है पर भारत के सम भारत है। समासोक्ति जहाँ प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ निकले वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इसमें एक मुख्य विशिष्ट अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। जहाँ कार्य लिंग या विशेषण की विशेषता के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। सो दिल्ली अस निभर देशु को न बहुरा कहे संदेशु जो गवने सो तहाँ कर होई जो आवे कसु जान न सोई। व्याज स्तुति अलंकार जब जहाँ स्तुति के वाक्यों द्वारा निंदा और निंदा के वाक्यों द्वारा स्तुति की जाती है वहाँ वाद स्तुति अलंकार होता है। स्तुति से निंदा धन्य कृपन तो सो यहाँ पर कौन उपकारी न परहित धन संचय करे सब सुख तजी दिन रैन। परिसंख्या अलंकार किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थानों से हटाकर किसी एक विशिष्ट स्थान पर आरोपण कर दिया जाता है वहाँ परिसंख्या अलंकार कहलाता है। मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाई।